पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने अपने निजी प्रवास के दौरान बड़वानी में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस उनकी मां है। आरोप लगाने वाले गलतफहमी में ना रहें। मध्य प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री एवं कसरावत विधायक सचिन यादव बुधवार को अपने निजी दौरे पर बड़वानी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया कर्मियों से भी चर्चा की। मीडिया कर्मियों ने उनसे विभिन्न मुद्दों को लेकर सवाल किए, जिनके जवाब देते हुए सचिन यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी पार्टी है। उन्हें किसान सिर्फ चुनाव के समय ही याद आते हैं। चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए कृषि कानून लाया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव के भाजपा में शामिल होने की अटकलों का जवाब देते हुए सचिन यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मां समान है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा उनके रोम रोम में बसी है। आरोप लगाने वाले किसी गलतफहमी में ना रहें। बड़वानी से अखिलेश साहू की रिपोर्ट। सचिन जी, आज दौरा किस विषय को लेकर है? देखिए, आज का जो दौरा है कोई राजनीतिक दौरा नहीं है। मैं आज किसी निजी काम के लिए जो है शहर में आया था और यही उद्देश्य इसके लिए आज मैं आया था यहाँ पे। कृषि मंत्री का जो बयान था उसको लेकर कांग्रेस ने बहुत विरोध भी जताया था। तो इस तरह के बयान जो किसानों को लेकर इनके आ रहे हैं भाजपा के और जो आंदोलन चल रहा है, देखिए भारतीय जनता पार्टी कुल मिलाकर के हमेशा किसान विरोधी रही है। इनको सिर्फ किसान की तब याद आती है जब इनको चुनाव जीतना होता है, इनको जब वोट प्राप्त करने होते हैं। और लेकिन जब भी आप इनका इतिहास उठा कर देख लीजिए, जब सरकार में बैठे हैं हमेशा किसान विरोधी निर्णय और फैसले लिए हैं। और ताज़ा उदाहरण जो है ये 3 काले कृषि कानून आए हैं। हमारा जो किसान है वो किसान इतना समझदार हो गया है, वो अपने हित को अच्छी तरह से जानता है, समझता है और वो समझ रहा है कि ये जो तीनों कृषि कानून हैं वो सिर्फ चंद उद्योगपति लोगों को मदद करने के लिए, उनको राहत पहुंचाने के लिए तीनों कृषि कानून लाए गए हैं। और पिछले कई दिनों से हमारे किसान साथी जो हैं दिल्ली की बॉर्डरों पर बैठ कर के इनका विरोध करने का काम कर रहे हैं। और जब तक ये काले कानून वापस नहीं होते हैं, ये हमारे किसान साथी यूं ही संघर्ष करते रहेंगे। और कांग्रेस पार्टी जो है इस संघर्ष, इस आंदोलन में हमारे पहले भी हमेशा किसानों के साथ में खड़ी रही है और आज भी हमेशा किसानों के साथ में खड़ी रहेगी। और जहाँ तक प्रदेश सरकार की हम बात करें तो प्रदेश सरकार ने जिस प्रकार से जो ऐतिहासिक ऋण माफ़ी योजना की शुरुआत हमारी सरकार ने करी थी और उसको जिस प्रकार से बंद करने का काम किया है, वो इनकी किसानों के प्रति जो इनकी मानसिकता है उस मानसिकता को दर्शाने का काम करती है। तो प्रदेश के अन्य किसान जो किसान है वो विरोध कर रहे हैं, पर यहाँ पर कांग्रेस इतनी शिथिल क्यों है कि यहाँ मध्य प्रदेश के किसान को विरोध के लिए इतना जागरूक नहीं कर पाई है? देखिए, लगातार जो है हमारे वरिष्ठों के मार्गदर्शन में प्रत्येक ज़िले में बड़े बड़े आयोजन हुए हैं, ट्रैक्टर रैलियाँ हुई हैं और उसमें हज़ारों की संख्या में जो है ट्रैक्टर आए हैं, किसान साथी आए हैं, आम किसान आया है। और उसके बाद अभी प्रदर्शन जो है उसको किसान महापंचायतों का जो है आयोजन किया जा रहा है। और इस प्रकार से एक पूरी रणनीति के तहत जो है पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी इन तीनों कृषि कानूनों का विरोध करने का काम कर रही है। अरुण यादव जो है वो पार्टी लाइन से बाहर जाकर गोडसे की विचारधारा का विरोध करते हैं खुलकर। तो इस तरह से जैसे कहा जा रहा है, कई बार ये बातें सामने आई कि अरुण जी की बीजेपी के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं या बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, जो लोग या तो हमें नहीं जानते, हमारे परिवार को नहीं जानते हैं। हम लोग जो है मेरे पिता स्वर्गीय सुभाष यादव जी, हमारे नस नस में, हमारे रगों में कांग्रेस का खून बहता है, कांग्रेस विचारधारा बहती है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी की में जाने की हमारी बात चल रही है या भारतीय जनता पार्टी में जाने का हम लोग वो कोई किसी प्रकार की गलतफहमी नहीं रहे। कांग्रेस हमारी माँ है और हम हमेशा कांग्रेस विचारधारा के अनुरूप जो है हमेशा काम करते रहेंगे। और जब हमारे वरिष्ठ जो है हमको जो भी जिम्मेदारी हमको देंगे उस जिम्मेदारी का निर्वाह करके कांग्रेस विचारधारा को जो है आगे बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। नंदू भैया के बाद अब वैक्यूम एक हो गया है खंडवा में, तो ऐसा लगता है कि अरुण यादव जी फिर से कांग्रेस को लीड करेंगे? देखिए, जहाँ तक प्रत्याशी चयन की बात होती है, प्रत्याशी चयन की एक प्रक्रिया होती है, हमारी पार्टी में भी प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत हमारे
जो ज़िम्मेदार लोग हैं, जवाबदार लोग हैं और जो ये निर्णय और फैसले करने का जिनका अधिकार है वो लोग बैठ कर के निर्णय और फैसला लेंगे और जो भी निर्णय और फैसला होगा उसके अनुसार जो है आगे हम लोग काम करेंगे। बाला बच्चन जी का कहना है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उनको भाजपा ज्वाइन करने के लिए ऑफर कर रहे हैं। किनको? बाला बच्चन जी को। ऐसे ही और भी कांग्रेस के बड़े लीडर्स को ऑफर किया गया है। देखिए, जिस प्रकार से सारे प्रजातांत्रिक और लोकतांत्रिक मूल्यों को दरकिनार करके जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से काम कर रही है, मैं समझता हूँ ये हमारे लोकतंत्र, हमारे प्रजातंत्र के लिए, हमारे देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है।